अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है और इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि हमारे साथ कुछ तलबा और तालिबात मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और ये सवालात करेंगे। हम सवाल नहीं करेंगे, हम सवाल कर करके थक गए हैं। और करेंगे किससे सवाल? बिल्कुल, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बता दीजिए। सवाल करेंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पॉपुलर लीडर हैं सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, उनसे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमने जो बात करनी है वो बात करनी है मीडिया की आज़ादी पर कि कितना मीडिया आज़ाद होना चाहिए, क्या रेगुलेटेड मीडिया होना चाहिए, क्या अनरेगुलेटेड मीडिया होना चाहिए, और क्या मीडिया आज़ाद है या नहीं है की हुकूमत में क्या मीडिया आज़ाद है या नहीं है। तो पहले आपके पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं, फिर इनकी तरफ मैं माइक ले जाऊंगा और इनके सवालात भी ले लेंगे। तो सबसे पहले आप की तरफ हम आते हैं कि मीडिया को आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए, रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड, और आप लोग इस हवाले से क्या करें? सबसे पहले तो एक चीज़ कंपेयर करें ना पाकिस्तानी मीडिया को इंडियन मीडिया के साथ। पाकिस्तानी मीडिया एक सेंसिबल मीडिया है, बहुत सेंसिबल है। अभी जब हुआ था पुलवामा का और उसके बाद पूरी जो चीज़ हुई थी उस पर कितनी पाकिस्तानी मीडिया ने एक जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी की और एक बहुत ही डिसेंट अंदाज में। उसके बरक्स इंडिया में क्या हो रहा था? तो नंबर वन चीज़, हमारा न्यूज़ का जो मीडिया है वो भारत के मीडिया, हिंदुस्तान के मीडिया से कहीं ज़्यादा आगे, बेहतर, डिसिप्लिन और हक पे मबनी है। तो इसका क्रेडिट तो आप सबको जाता है। ये तो मीडिया दो यार, पूरी तालियां क्या हो गए? शाबाश शाबाश, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आ जाएं हमारा मीडिया 2003 में जब जनरल मुशर्रफ ने ये पैमरा बनाई थी, तो मैं पैमरा का भी फर्नीचर भी नहीं आया था, तो मैं वहाँ पहुँच गया था ऑफिस में। अच्छा। हाँ जी, F8 में दफ्तर था उस वक्त, तो अभी फर्नीचर आ रहा था, तो मैं गया था और मैंने उनसे, ये 2003 से पहले की बात है जब फर्नीचर नहीं आया था, तो उससे पहले की बात है। तो मैं उधर गया, मैंने पूछा कि रेडियो वीडियो का भी कुछ कर रहे हैं। तो खैर वहाँ से हमने देखा रेडियो के जो FM रेडियो के लाइसेंस भी दिए, टेलीविज़न चैनल्स भी आए, और हमने ये देखा कि उससे पहले भी थोड़ा पहले जो है कुछ चैनल्स जो हैं टेस्ट ट्रांसमिशन उनकी इलेक्शन में भी चली, और आई वाज पार्ट ऑफ द होल कैंपेन एज वेल। हम उस वक्त एक टेलीकॉम कंपनी के साथ काम कर रहे थे, तो हमारी टीम ने तो इश्तिहार वगैरह और ये चीज़ें, तो हमने इवॉल्व होते देखा है मीडिया को पहले दिन से। जब यूमेटिक टेप का ज़माना था, PTV होता था, उस वक्त के बाद से लेके जब प्राइवेट चैनल्स आए, तो करते करते और फिर हम ड्रामे का जो हम TV आया, तो उसने आके पाकिस्तानी ड्रामे को रिवाइव कर दिया। क्रेडिट गोज़ टू हम TV। फिर हम न्यूज़ अब आ गया। अच्छा, करते करते हमने देखा इवॉल्व किया पाकिस्तान का मीडिया, ठीक है। और उस बीच हमने देखा है कि मुख्तलिफ अदवार से मीडिया गुजरा है। एक दौर था जब जनरल मुशर्रफ का दौर था और उन्होंने खुद ही ये स्टार्ट लिया था। बिल्कुल। और बाद में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी जनरल मुशर्रफ पे उनके दौर में उसी मीडिया ने किया, लेकिन बहरहाल आज़ादी तो किसी हद तक थी। लेकिन आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप लोग क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे सुने। फिर आगे अदवार आए, कदहन लगाने की भी कोशिश की गई 2017 में। पैमरा का कोई ऑर्डिनेंस आपको याद होगा, नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर। तो खैर करते करते अब आए PTI की गवर्नमेंट। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शायद पहले वज़ीर आज़म हैं जो, या किसी भी ओहदे पे सदर हो या वज़ीर आज़म हो या कोई भी ओहदा हो, पहले वो हैं लीडर जो कि कोई भी उनका इंटरव्यू कर रहा हो तो उसको सवाल नहीं देते कि ये सवाल पूछना है, ये सवाल नहीं पूछना, जो पूछना है पूछो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी, जो तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो है, उसमें भी ये चीज़ है कि आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी राय पर किसी किस्म की कदहन नहीं लगाई जाएगी, और मीडिया को खुद अपने आप को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। और मेरा ख्याल है ज़्यादातर मीडिया ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। देखें, अब आपने इन कंपैरिजन टू इंडिया भी इस चीज़ को देखना है। इंडियन मीडिया देखने के बाद तो हमें अपना मीडिया से लगता है हम सब हाजी बैठे हुए हैं। बिल्कुल खैर ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा ना सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका के भी कुछ चैनल्स के साथ कंपेयर करना है। आप देख लें, उनका सदर कहा करता था यू आर लाइंग, मीडिया वालों को कहता था ऑन एयर यू आर लाइंग, यू आर लायर्स। सो फेक न्यूज़ जो है ना पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो उस एतबार से अगर देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान का मीडिया इवॉल्व किया है। और ओवरऑल अगर देखें, अब गवर्नमेंट के एंगल से देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से भी कोई ये कहा जा रहा हो कि आज प्रोग्राम का टॉपिक ये रखें, आज इस चीज़ पे बात करें, ये बात ना करें, जो मर्जी ये करें।
तो इससे ज़्यादा आज़ादी सहाफ़त हो नहीं सकती। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप फेक न्यूज़ जो है उसको तकवीयत दें, वो माशरे के लिए गलत है। अपार्ट फ्राम दैट आई थिंक देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, और फेक न्यूज़ पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और उसका भी ज़्यादा बड़ा सोर्स सोशल मीडिया बन रहा है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पिक करता है सोशल मीडिया से। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज स्टिल अंडर अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस, सोशल मीडिया इजंट। एब्सोल्युटली यू आर राइट, सो दैट नीड्स टू बी रेगुलेटेड, सोशल मीडिया। हमारे एडिटोरियल बोर्ड, तो मेरा तो बॉस यही टेक है इस पे, इससे ज्यादा आजादी क्या होनी चाहिए ये मुझे नहीं समझ आती। अपने जवानों की तरफ चलते हैं। बहरहाल ये मेरा टेक है, बाकी आप हाउस अब ओपन कर दें। ओपन करते हैं और इनसे बात करते हैं। जी, ये तमाम जो जवानान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और मैं इनकी तरफ चला जाता हूँ। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को पाकिस्तानी मीडिया पर, ख़ासतौर पर हम न्यूज़ मीडिया की बात कर रहे हैं, न्यूज़ मीडिया पर क्या चीज़ ऐसी है जो कि सही लगती है चलते हुए, अच्छी लगती है, एतबार है, बुरी लगती है? हाँ, एतबार है भाई। जी जी है। अच्छा, कितने लोगों का एतबार है वो हाथ खड़ा कर दे जरा। 1 2 3 4 50-50 एतबार है, 50-50 का एतबार नहीं है पाकिस्तानी मीडिया पर। अच्छा, तो ज़रा बताएं क्या चीज़ आपको पाकिस्तानी मीडिया पर सही नहीं लगती है, न्यूज़ मीडिया पर? देखिए, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर चूँकि फैसल जायद साहब भी बैठे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब इलेक्शन की बात हो रही थी तो यूथ की बात हो रही थी, और पाकिस्तान का 60 to 65% जो यूथ है वो यूथ है जो 30 to 38 ईयर्स के एज में फ्रेम में लाया करता है। तो अभी यूथ के जो मसाइल है या स्टूडेंट्स के जो मसाइल है मीडिया कभी नहीं लेता, सही मीडिया टाइम नहीं देता उसको। और मैं आज ये हम शो को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट को भी टाइम दिया, यूथ को भी टाइम दिया। और इसी चीज़ पे मैं एक तो मीडिया से मेरा ये शिकवा भी है, गिला भी है कि दे आर नॉट टेकिंग यूथ ऑन मीडिया, उनके इश्यूज़ को वो टेक नहीं करते, इंस्टेड पॉलिटिक्स को वो जिस तरह हाईलाइट करते हैं वो यूथ और स्टूडेंट इश्यूज़ को नहीं करते। अच्छा, आपका नाम क्या है और आपका ताल्लुक कहाँ से, ये भी बता दीजिए। मेरा नाम वजीर खान है, नेशनल यूथ टैलेंट पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। यूनिवर्सिटी बताइएगा कहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं वो बताइएगा, वरना तो ये सब नेशनल यूथ बोलना शुरू हो जाएंगे ना। मैं MBA कर रहा हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। ठीक है जी, सही है, ओके। तो ये यूथ को और जवानों को आप लोग मीडिया की तरफ लाने के लिए कुछ करें, कोई मीडिया वालों को कहें कि भाई, ये आपसे कह रहे हैं। हाँ, ये मैं तो अपना आपकी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इनके। हम अगर शाम को 7 बजे पॉलिटिकल टॉक शो शुरू होते हैं, रात 11-12 बजे तक चलते हैं, उसमें यूथ के बहुत कम है, हुआ ही नहीं, बल्कि उसमें यह राना सनाउल्लाह ने क्या किया और फलाने, यानी कि उसमें यूथ जो है ना उसकी बात नहीं होती। जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि, अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, बाहर ममालिक में ये ज़रूर है जब यूथ इकट्ठी होती है या मीडिया पे भी, तो गैजेट्री की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। हमारे यहाँ उस किस्म के प्रोग्राम्स, और अगर वो होते भी हैं तो वो ऐसे टाइम पे होते हैं जब यूथ घर पे नहीं होते हैं। यूथ किस टाइम पर घर पे होती है भाई, ये बता दें। सर, इसमें आपसे भी एक क्वेश्चन है, चूँकि मेरा खुद भी जो बैकग्राउंड है वो तहरीक इंसाफ से है, तो 2018 के इलेक्शन में हमने बहुत एफर्ट्स की थी, बहुत जदोजहद की थी। उसके पीछे जो एजेंडा था वो यूथ का था कि तहरीक इंसाफ यूथ के साथ खड़ी है। लेकिन उसके बाद जब कोरोना आया, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, तो हम एहतजाज पर आ गए। HEC के सामने हमने एहतजाज किया, बहुत और जगहों पर हमने एहतजाज कि, लेकिन उसी टाइम हम एक ही उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आएंगे, हमारा कोई पूछेगा, हमें कोई रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, बट हम मायूस हो गए। अच्छा, शफकत महमूद साहब का वैसे ये गिला कर रहे हैं, लेकिन आप जवाब देते। लेकिन सही है, बात ये है कि इनका गिला जो है बिल्कुल जायज़ है। और जो एजुकेशन के ऊपर, ऑनलाइन एजुकेशन पे तो फौरी काम किया गया, एक टेलीविज़न चैनल भी लॉन्च किया गया और फौरी तौर पे टेलीविज़न चैनल लॉन्च किया गया कोरोना के दिन। देखिए, कोरोना एक नई चीज़ थी, तो पहले से इसकी तैयारी भी मुश्किल थी और दुनिया पूरी में ये इशू हुआ, क्योंकि कोरोना पहले ज़िंदगी में कभी आया नहीं है, तो समझ नहीं थी इसकी किसी को। तो आहिस्ता आहिस्ता, फिर स्टडी भी नहीं थी, रिसर्च भी नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। पहले कह रहे हैं ये नहीं करना, वो करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो दुनिया की भी गाइडलाइंस हैं वो भी इवॉल्व करती रही हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको समझें कि कोरोना वाली सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी, बावजूद हमने जो पॉलिसी लेकिन अदरवाइज आपका पॉइंट तो ठीक है। कामयाब जवान एक है जी, आपका नाम? जी, आई एम मोहम्मद बिलाल बिन तालिब एंड आई एम फ्रॉम कोटा। मैंने ये क्वेश्चन करना है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, लेकिन सोल्यूशंस के ऊपर बात नहीं की जाती। हर दफ़ा हर प्रोग्राम ये होता है कि फ़लाँ ने क्या कर दिया, वो क्या करने वाला है। सोल्यूशंस के ऊपर बात करें आप, जो है वो कोई वेज़ बताएं हम सबको, हम आवाम को, ताकि हम भी जो है वो मोटिवेशन लें कि वाकई हमारे मुल्क में कुछ हो रहा है, हमारे लिए कुछ सोचा जा रहा है। ये नहीं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कर रही है, और इसी तरह ये जो है वो सदियों से चलता आ रहा है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि कोई डिफरेंट इनिशिएटिव्स लें, डिफरेंट लाइक अच्छे प्रोग्राम रखें जिसमें यूथ के लिए, पाकिस्तान की मैशियत के लिए क्या बेहतर हो सकता है टेक्नोलॉजी। ये तो मीडिया के लिए गाइडलाइन होगी। फैसल साहब से क्या सवाल है? हाँ, जवाब इनका फैसल साहब से इसमें जो मुझे आपका पॉइंट समझ आया कि हमारा जो मीडिया है वो रेटिंग बेस्ड ज़्यादा चलता है, तो उस पे इस किस्म की प्रोग्रेसिव डिबेट जो आवाम के ज़्यादा नॉलेज की हो वो कैसे देखिए, एक तो हम न्यूज़ ने जिस किस्म की प्रोग्रामिंग शुरू की है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग है, और हम न्यूज़ को अभी हम भी बैठे तो एक ऐसा ही प्रोग्राम हो रहा है ना, एक बड़ी अच्छी इस किस्म के और भी आपके प्रोग्राम्स है, बल्कि आप दोनों का प्रोग्राम तो है ही एक टिपिकल पॉलिटिकल शो नहीं है। आप दोनों का प्रोग्राम में मिक्स है, इंफॉर्मेशन है, साइंस की भी बात होती है, स्टूडेंट्स की भी बात होती है। ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन जो शाम के प्राइम टाइम टॉक शोज़ हैं अनफॉर्चुनेटली वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो रेटिंग की गेम है, और वो अब तो ये पूरा सिस्टम ही चेंज करना चाहिए। इस रेटिंग के मैकेनिज्म को भी शायद तब्दील करने की ज़रूरत है। तब्दील करने की ज़रूरत है। देखिए ना, ये मेट्रोपॉलिटन्स जो हैं वहीं पे है ना, ये तो पीपल्स मीटर और ये सारा, ये तो फिर बाहर आपके सबब्स और बाकी जगह जो हैं वहाँ पर तो नहीं है। बिल्कुल, पहले एक डायरी सिस्टम होता था, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। आप इसके उससे ही निकलें कि रेटिंग है, क्योंकि एडवर्टाइज़र देखता है ना रेटिंग, तो एडवर्टाइज़र देखता है कि GRPs कितने मिलेंगे, तो ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स, तो उसको अब सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए। सही, और ये इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा। आई थिंक हम एक छोटा सा काम करते हैं, करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकी लोगों के भी सवालात लेंगे, और फिर कुछ सोशल मीडिया की भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया आपके दौरे हुकूमत में कितना मजीद आज़ाद हो सकता है, या उस पर आप पाबंदियाँ लगाने का सोच रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, हमारे साथ फैसल जावेद भी मौजूद हैं जो खुद भी एक नौजवान हैं। दिल से अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, दिल से इसने क्वेश्चन कर दिया आपकी अवैस ने, आपकी एज, लेकिन उन्होंने कहा दिल से, तो नाजरीन ने जुमानी जुमला है नहीं, लेकिन सवालात की तरफ मीडिया बड़ी जुमानी बातें करता है। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जो है यूथ के लिए डिजिटल मीडिया के थ्रू क्या क्या स्टेप्स ले रही है आजकल? जी, हमें तो ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लग जाएगी। कोई अगर फेसबुक पर कोई पोस्ट करेगा तो पकड़ा जाएगा, कोई यूट्यूब पे चैनल चलाएगा तो पकड़ा जाएगा। एक्सपेंड करूंगा आपके सवाल को। इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया, इट इज डिजिटल और IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और फ्यूचर है ही IT का, प्रेजेंट भी IT का ही है। बिल्कुल, और इसके ऊपर बड़े इक़दाम कर रही है ये गवर्नमेंट। आते साथ एक तो हमारी जो आप जैसे जो टैलेंटेड जो है, जो जवानों की आर्मी पूरी, इनकी जो इन्होंने जो हेल्प किया हमारी IT एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ऊपर गई हैं। वो इसलिए कि हमारे यहाँ ब्रेन्स तो ज़बरदस्त हैं, और ऐसी चीज़, अब स्टार्टअप्स हमारे जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त, दुनिया पूरी में उनको पजराई मिल रही है। हमारे इस पे AI के ऊपर काफ़ी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डेटा के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त काम हो रहे हैं, और अब हमने मज़ीद इसको आगे लेके, मैं एज अ होल डिजिटल की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। उसमें कहते हैं जो टिकटॉक बंद हो गया, वो खोल, इट इज़ बियॉन्ड दैट, ठीक है। चीज़ों को देख के करना चाहिए, और वो जो ओवरऑल एक जो पॉलिसी है IT की, वो हमारी शानदार है, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। हम E-कॉमर्स में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है, आए दिन आप सुनते होंगे, और ये इसलिए कि एटमॉस्फेयर है। और फिर आज ही अभी मैं जब जाऊंगा तो एक बिल पास हो रहा है, और वो हो रहा है इसका ही स्पेशल जो हमारी टेक्नोलॉजिकल जोन्स हैं, STZs जो हैं, वो हाशमी जो आमिर हाशमी हैं जो उसको देखते हैं, अब उसके ऊपर भी तेज़ी आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन्स जो हैं, जिस तरह आप देखें सिलिकॉन वैली, बिल्कुल, और वो तो उस किस्म के पाकिस्तान में IT हब्स बनाए जाए ताकि यूथ है।
है गवर्नमेंट के साथ इन कोलैबोरेशन में, देखो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी बीच में आ रहा है, पार्टनरशिप है। ये जो आप विजिट भी किया होगा, बल्कि वहाँ जाके हम एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं जो कि इनक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पर, NIC का, NIC वाला, वहाँ पर मैं कई दफ़ा जाता रहता हूँ। वहाँ अगर आप और भी शहरों में, लेकिन मैं इधर की बात कर रहा हूँ, तो इस किस्म के मज़ीद सेंटर्स जो हैं इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर वो बनाए जाएं। तो IT, यस यू राइट, कि यू नो यूथ ही तो IT है। आप लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कोई पाबंदी है? PMDA बिल के मुताबिक वो तो है ही नहीं ना सामने, उस पे तो क्या बात करूं, उस पे सोशल मीडिया पे कोई, उसमें देखें इमरान खान साहब किसी किस्म की कदन नहीं लगा रहे किसी चीज़ पर भी। सही है। और जो अथॉरिटी बना रहे हैं उसमें वो मर्ज कर रहे हैं ना चीज़ों को, उनके ऑब्जेक्टिव्स तो बड़े ज़बरदस्त हैं। क्या वो ऑब्जेक्टिव जो मर्जर के बगैर हासिल कर सकते हैं कि नहीं, ये एक डिबेट वाली चीज़ है। सही। तो वो अभी उसमें अभी तक तो कोई काम। लेकिन ओवरऑल आप लोगों के क्या विजन है, क्या सोच है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सोशल मीडिया पर होनी चाहिए और किस हद तक होनी चाहिए? किस हद तक, हाँ ये अच्छी बात की। देखें अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, अभी तो गालियाँ और किसी किस्म की बातें हो रही हैं ट्विटर पे और हर जगह पे। अब ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। और फिर फेक न्यूज़ जो है वो बहुत बड़ा मसला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम तक कोई फास्ते खबर लेकर आए अच्छी तरह से तस्दीक कर लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो कि तुमने किसी को इज़ा पहुंचाया है। बिल्कुल। तो फेक न्यूज़ हर वक्त मर्जी से कंट्रोल में, बड़े आर्टिस्ट की डेथ की खबरें चला देते हैं काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं, और इससे मुल्क को अभी अब इंडिया ने क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो सरीना होटल की 5वीं फ्लोर भी बना दी उन्होंने। EU डिसइंफो लैब में जो चीज़ें सामने आई हैं और फेक न्यूज़ से जो कर रहे हैं, ये अब जंगें जो हैं वो बयानिया की जंग है। तो सोशल मीडिया को मादर पिदर आज़ाद नहीं छोड़ सकते। आप लोगों को क्या लगता है कि सोशल मीडिया क्या हमारा कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आज़ाद तो नहीं हो गया? हो गया, उसके ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए। इसके ऊपर तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फेसबुक या जितना भी सोशल मीडिया है या यूट्यूब है, ये फेक न्यूज़ से भरा हुआ है। इसके ऊपर तो लाजमी होनी चाहिए ताकि हमारी जो फेक न्यूज़ हैं इनके ऊपर जैसे कि हमारे कोई भी ऐसे टिकटॉक है या इस तरह का कोई भी आता है उसको बैन बिल्कुल अगर कर दिया जाता है, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव है उन चीज़ों को आगे लाना चाहिए। जो नेगेटिव चीज़ जो भी सामने आती है सिर्फ उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। तो तरीक़ाकार वैसे क्या होना चाहिए आप लोगों के माइंड में? क्या है अगर कोई गाली देता है किसी के बारे में या कह देता है ये आदमी जो है ये तो ऐसा है, झूठा है, मकार है, फरेबी है, तो जिसने ऐसी पोस्ट डाली है बगैर तस्दीक के, बगैर सबूतों के, उसके साथ वैसे होना क्या चाहिए? उसका अकाउंट सस्पेंड कर दें, उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाना चाहिए, उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाना चाहिए ताकि दूसरा बना लेगा अकाउंट, कोई भी तीसरा बना लेगा अकाउंट में क्या ये है जब देखेंगे कि हम कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं अगर पोस्ट करता हूँ, कोई भी नेगेटिव पोस्ट करता हूँ, मुझे पता है मैंने पोस्ट करनी है तो फौरन बैन हो जाएगी, मेरी आईडी बैन हो जाएगी। फिर जब भी मैं आईडी बनाऊंगा मेरी बैन हो जाएगी। डर होगा आपकी तरफ आते हैं, डर होगा एक। सही, ऐसे एक डर था कि जिस तरह आप कोई गलत कंटेंट है उसको बंद कर दें, आप पूरी चीज़ ही बंद ना कर दें। तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जो काम करते हैं, और मैंने 1-2 आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें वो बंदी बता रही थी कि मैं इससे अपना घर चलाती हूँ। अगर आप वो पूरी चीज़ ही बंद कर देंगे तो वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? ये पूरा टिकटॉक बंद कर देना या पूरा यूट्यूब बंद कर देना, या अगर कोई किताब ऐसी छप गई है जो बुरी है तो कागज़ की फैक्ट्रियाँ बंद कर देना, ये इस पे देखना होगा कि क्या अभी उस जगह पे पाकिस्तान पहुँच गया है। हमारा जो एक IT के अंदर जो पूरी एक चीज़ अवेलेबल है उस जगह पहुँच गई है कि हम कुछ अकाउंट्स बंद कर सकें या पूरा दरवाज़ा बंद करना होगा। तो मेरा ख्याल है मसला है उसमें कुछ, इसलिए वो पूरा बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे कैपेबिलिटी नहीं है, हाँ कैपेबिलिटी शायद नहीं है कि इंडिविजुअल अकाउंट्स को उस तरह से बंद किया जाए। किसी एक सोशल मीडिया आउटलेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम गलत कंटेंट की बात करें तो वो तो हर मीडिया पर अवेलेबल है, वो तो यूट्यूब पर भी होगा, फेसबुक मैं पर भी तो होगा, आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ इस चीज़ में, स्नैक वीडियो पर भी होगा, हर जगह होगा वो तो पूरी मार्केट बंद कर देने से बेहतर है एक वो दुकान बंद करें बिल्कुल जिधर गलत सामान बिक रहा है। तो बस इस पे थोड़ा चेक करना होगा। मुझे लास्ट टाइम मुझे जो बताया था एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने बताया था कि कुछ इशू है जिसकी वजह से पूरी मार्केट बंद करनी पड़ रही है। ओके, हाँ, ठीक है, तो ये चेक करने का चेक करने की बात है। जी आपकी तरफ जी सर, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत में मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है और वो जो राय देना चाहे वो देता है, और मीडिया का एक रोल भी यही है कि वो लोगों की इज़हार राय दूसरों तक पहुँचाए। तो जैसे होता है कि
इमरान खान साहब ने जो अपना धरना दिया उसमें उन्हें मीडिया की कवरेज फुल दी जाती थी और जितने दिन धरना रहा वहाँ तक मीडिया की गाड़ी के DSNGs वहाँ पर खड़ी रहती थी। लेकिन अब देखा जाता है कि जहाँ पे भी अगर धरने की बात है या कोई छोटा सा डी चौक में भी धरना आता है या कहीं पे भी किसी किस्म का भी धरना आता है उसको कवरेज नहीं दी जाती और उसमें जो कुछ भी हो रहा होता है वो आवाम तक नहीं पहुँचता। और अगर फेसबुक सोशल मीडिया कहीं पर भी उस बारे में कहीं अपलोड किया जाता है उस अकाउंट को वाकई सस्पेंड कर दिया जाता है। उससे पहले वार्निंग आती है और उसके बाद वो पक्का बंद हो जाता है। आपके साथ हुआ है ये? आपके साथ तो नहीं हुआ ये? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने बात की धरने की कवरेज की, उतना बड़ा धरना करें तो कवरेज मिलेगी, लेकिन वो जो धरना था उसको भी मुझे तो पता है, मैं मीडिया मैनेज करता था PTI का, स्वाय 1-2 चैनल्स के सब ने दिखाना छोड़ दिया था धरना हमारा। हाँ, वो DSNGs तो खड़ी होती थी, वो तो आप आते थे ज़रा हमारे धरने को एंजॉय करते थे। अच्छा। लेकिन वो लाइव नहीं दिखाते नहीं होते थे और PTV तो जाहिर है दिखाएगा ही नहीं, वो तो सरकार का चैनल था। लेकिन जो बाकी चैनल्स हैं उन्होंने बहुत कम कर दी हुई थी कवरेज। फिर हम लाखों पर मुश्तमिल जलसे करने लग गए, जो जलसे बीच में किए वो फिर दिखाने शुरू किए, फिर कवरेज वापस आई तो उसके। लेकिन आपकी जो दूसरी बात है कि जो यहाँ पे अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हमारी मिनिस्टर्स उनको इंगेज कर लेते हैं। अच्छा। उनसे राब्ते में आ जाते हैं, इशू होता है उसको देखते हैं। कुछ प्रोटेस्ट वैसे ही हो रहे होते हैं, कुछ प्रोटेस्ट हैं जो कि जायज़ प्रोटेस्ट हो रहे थे और उनके मसले हल होते हैं। मीडिया कवरेज जो है उस पर पाकिस्तान टेलीविज़न को ये चाहिए, PTV को, प्राइवेट चैनल्स का तो अपना एक सिस्टम है ना, वो तो दिखा भी देते हैं। PTV को चाहिए कि वो इनके अवाम की आवाज़ को पहुँचाए। अली मोहम्मद खान जो है उनको क्रेडिट दूंगा मैं। अच्छा। और परवेज़ खटक साहब को भी, इन लोगों ने, इनकी कमेटी बनी थी, जितने ये प्रोटेस्ट वगैरह थे वो इनको इंगेज कर लेते हैं, इनके इश्यूज सुन ले। कुछ चीज़ें होती हैं जो अदालतों में होती हैं, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, फिर लोगों को समझाना पड़ता है। देखें केसेस अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों के फैसले आए हुए हैं, सरकार क्या करे, लेकिन सरकार ने फिर भी एक रास्ता निकाला है जो लेटेस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था। आगे चलते हैं। सही है जी। अगला सवाल। जी सर, मेरा सवाल ये है कि नाम और तारुफ। सर ये मेरा नाम मोहम्मद फुरकान नज़ीर है और मैं MBA का स्टूडेंट हूँ। और मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि ये PMDA का ऑर्डिनेंस अभी कुछ भी नहीं है, तो इंडियन मीडिया इसको बहुत उछाल रहा है। लाइक उनका एक ये वेब चैनल है, वो तकरीबन ये पूरी दुनिया देख रही है, तो उन्होंने ये इसको टाइटल दिया कि ये मार्शल लॉ है एक मीडिया के लिए जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये इम्पोज कर रही है। और टोटली उन्होंने 5 पॉइंट्स उसमें बताए हैं कि ये पॉइंट्स हैं, अगर आपने किसी ये इदारे के ख़िलाफ़ बात की तो आपको 2 साल कैद होगी और 5 लाख रुपया जुर्माना, और कुछ इस तरह की और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और जैसे कि हमारे कुछ ये जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि ये हमारा मीडिया अंडर कंट्रोल है। लाइक हमें व्हाट्सएप कॉल और मैसेज पे बताया जाता है कि आपने इस बंदे को आने देना है शो में और इस बंदे को नहीं आने देना। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? दो हिस्से हैं आपके सवाल के। पहले है वो इंडिया वाला, वो गलत कह रहे हैं, वो फेक न्यूज़ के चैंपियंस हैं। वो गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई कैद वैद कुछ भी नहीं है। दूसरा कोई PMDA का ड्राफ्ट ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। वो एक प्रेजेंटेशन ली उन्होंने सबसे, और जो भी होगा सबकी फीडबैक उसमें वो शामिल करेंगे। मिनिस्ट्री इज़ डूइंग दैट। इंडिया का तो काम ही यही है। मैंने उस पर हमने पूरी ब्रीफिंग ली, हमने कहा अच्छा है ऑब्जेक्टिव्स मीट करें, उसमें कुछ कानून तो बेहतर करने की ज़रूरत है। आपका फेक न्यूज़ के ऊपर लाइबल लॉस को तगड़ा करने की ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है, अभी उस पर कुछ भी नहीं हो रहा। PMDA पे कोई ड्राफ्ट जब आएगा फिर हम निश्चित करेंगे, अभी उस पर कोई चीज़ ही नहीं हमारे सामने। एक प्रेजेंटेशन थी, उस पर हमने फीडबैक दे दी है। ठीक है। अच्छा, इस पे एक ज़िमनी बात भी मैं जी इसी PMD वाले में कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मिसाल के तौर पर कोई शख्स कोई YouTube चैनल बनाता है तो अब उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा या उसको भी जो है वो मॉनिटर किया जाएगा कि ये क्या बात कर रही है? देखिए सोशल मीडिया की जो रेगुलेशंस हैं वो क्या होंगी, ये भी बहुत ही कबल अज़ वक्त बात है। ठीक है कि ये तो बड़ी टेक्निकल बात है, लाइसेंस लेना पड़ेगा या नहीं, ये कबल अज़ वक्त बात है। वो सब कयास आराइयां हैं अभी। हाँ अभी एब्सोल्युटली यू आर राइट वर्ड आपने यूज़ किया, कयास आराइयां हैं, अभी कुछ भी नहीं है। दिस नथिंग हैपनिंग। देखिए जब होता है तो लीगली एक चीज़ का ड्राफ्ट बनता है, वो अभी तक कोई चीज़ है नहीं है। दूसरा जो आपका सवाल था, यकीन करें हमारी गवर्नमेंट से कभी भी इस किस्म की चीज़ नहीं होती कि हम किसी को कॉल करके कहें कि ये करो और ये ना करो। अगर जो करता है वो गलत करता है। दिस इज़ नॉट पॉलिसी ऑफ PTI। एक चीज़ होती थी MQM के ज़माने में भी, और MQM का जब मीडिया बहुत तगड़ा होता था, वो अपने स्पोक्स पर्सन्स को कंट्रोल करते थे
और वो अच्छा सिस्टम ऑर्गेनाइज तरीके से करते थे ताकि उनकी पार्टी रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो टॉक शोज पे। वो कहते थे कि कौन गेस्ट बैठा हुआ है। अब अगर राना सनाउल्लाह बैठे हुए हैं तो वो कभी भी हमारी जो सेनेटर थी खुशबख्श शुजात साहिबा कितनी शाइस्ता गुफ्तगू करती हैं, अब वो उनका राना सनाउल्लाह के साथ अगर वो किसी टॉक शो में बैठ जाए तो मैच नहीं बनता ना। इस चीज़ को चेक करने के लिए MQM ने ये शुरू किया था कि भाई आपके पैनल पे कौन से गेस्ट हैं, फैजल हसन चौहान को भेजना है या फिर मलिका बुखारी को भेजना है। हाँ। तो ये ज़रूर चीज़ जो है वो होता है, बाकी हमारी तरफ से तो कोई ऐसा सच है नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। यानी कि हम जो है वो ये पुश नहीं करते किसी को कि भाई आप जो है वो हम पुश नहीं करते। सही, ठीक है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब सेगमेंट का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ जाता है और इसमें हम कमेंट्स लेंगे नौजवानों से। बताइए जी, आप लोगों का जब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स आप ऑन करते हैं या लगाते हैं, कोई भी टीवी चैनल चाहे न्यूज़ का हो या एंटरटेनमेंट का हो, जो कंसर्न है आप लोगों के जहन में कि कौन सी चीज़ है जो ठीक नहीं हो रही और उसको बदलने की ज़रूरत है, चैनल्स की तरफ से, ओनर्स की तरफ से या सहाफ़ियों की तरफ से कोई चीज़ ऐसी की जा रही हो जो आपके ख्याल में मुल्क के लिए या रियासत के लिए ठीक नहीं है, वो आपको क्या लगती है, या कौम के लिए? जी देखिए, हम चाहते हैं कि जब हम टीवी जो है वो करें, ऑन करें, तो हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएँ और हमें रिलैक्सेशन हो, हमें मुल्क का पता लगे कि हमारा मुल्क कितना अच्छा जो है आगे जा रहा है। हम सब बातें वो करते हैं कि हमारा मुल्क कितना पीछे है, हमारे मुल्क में क्या चीज़ गलत हो रही है, हम क्यों ना थोड़ी थोड़ी देर जो है वो कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो दिखाएं, ताकि हमें जो है वो इसी तरह, क्योंकि मीडिया जो है वो पावर होती है किसी भी कंट्री की, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है अवाम के ऊपर, और अवाम भी जो है वो मीडिया से नेगेटिव बातें सुनकर फिर वो भी नेगेटिव उनका माइंडसेट बिल्कुल सही, उसका एक इम्पैक्ट होता है जो आपको पूरे माशरे में नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। और कौन इस पर कमेंट? जी अच्छा, मैं ये कहूँगी कि आजकल हम जैसे ही टीवी ऑन कर लें, कोई भी चैनल हो जाए, तो एक तरह के टिपिकल तरह के ड्रामे लग रहे हैं कि एक ही तरह का, लाइक हम किसी को भी चैनल खोलें ना, ड्रामा एक ही तरह का नज़र आ रहा होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम लोगों ने यूथ को प्रमोट करना है तो हमें इस तरह की स्टोरीज, इस तरह का कंटेंट डालना चाहिए, जैसे हम लोग जो घर में नौजवान बैठे हुए हैं हम उनके अंदर डाल सके कि हाँ इस तरह भी हुआ है, इस तरह भी यूथ आगे बढ़ सकती है। मतलब ड्रामों में क्योंकि इंटरटेनमेंट ज़्यादा देखे जाता है, जो घर में बच्चे बैठे, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से सब कोई घर में बैठा हुआ है, पढ़ते वक्त भी टीवी ऑन होता है, तो वो फिर जो वही वाली बात जो उन्होंने कही, सास बहू टिपिकल जो सोचने वाले ड्रामे हैं वो चल रहे होते हैं, तो वो ज़रा रोक दिया जाए और यूथ के लिए जो ड्रामे हैं, जो एंटरटेनमेंट चीज़ें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि एक कहानी स्टोरी मिले, ताकि यूथ आगे से आगे बढ़ सके। सही है, ठीक है। मज़ीद और कोई कमेंट? जी, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जहाँ मीडिया के मनफी पहलू हैं तो वहाँ मीडिया के मुस्बत पहलू भी हैं। मीडिया को सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो कौमी एजेंडा, जो हमारे कौमी इशूज़ हैं, उन पर बातचीत करें। जैसे अब स्टूडेंट्स के इशू है, इस वक्त MCAT के स्टूडेंट्स हज़ारों सैकड़ों की तादाद में इस वक्त स्टूडेंट्स डी चौक पर PMC के खिलाफ गुज़िश्ता कई रोज़ों से पूरे अमन एहतजाज कर रहे हैं। उस पर देखें मीडिया ने कितनी कवरेज की। चलें ठीक है, मीडिया अगर कवरेज कर भी रहे तो उस वक्त देखें हुकूमत को मीडिया ने कितना टफ टाइम दिया है कि हुकूमत इस बात का हेडेक ले और हुकूमत को उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले। तो उसके अलावा मीडिया को टूरिज़म और कल्चर पर भी काम करना चाहिए। और जो मीडिया की नेगेटिव जो चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, जो बहैसियत यूथ हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे जो माइंड सेट, जो आप जहन साजी की बात कर रहे हैं, वो ये है कि जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, जो ये फेक न्यूज़ होती हैं, और उसके अलावा जो लीक्स वीडियोज़ आ रही हैं, और इसके हवाले से जो हम इल्ज़ाम तराशियाँ, मनगढ़ंत पॉलिसियाँ हम बना रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे पर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे की जो हमारा रिवायती कल्चर है, इसको हमें मीडिया को जो है ना, इसके ऊपर कोई ना कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो जामिया पॉलिसी हो और जो कि यूथ के लिए आगे आने वाले दौर में एक बेहतर साबित हो। वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग एल्स? अच्छा, जैसे हमारा एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसके ऊपर टिकटॉकर्स को ला कर डांस करवाना और जो गेम्स खेलते हैं, मेरे ख्याल में वो हम लोगों के लिए इम्पैक्टफुल नहीं है। इंटरटेनमेंट प्लस इंफोटेनमेंट होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपके पास रिमोट तो है ना, टीवी के साथ रिमोट भी आता है, बदल लें तो चैनल बदल लें। तो वो ऐसा होता है कि जब अब मेरा छोटा भाई है, वो बैठ के देखता है, वो इंटरटेन होता है, मेरे बदलने नहीं देता वो फिर। हाँ, वो बदलने नहीं देता, तो हालांकि उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं ना, मतलब हाँ। क्या दिखा रहे हैं। और मैंने अक्सर चैनल्स पे देखे, ला के टिकटॉकर्स को बिठाया होता है, मेन फेस बनाया होता है। ठीक है, कुछ हैं टिकटॉकर्स जो टैलेंटेड हैं और जो सिर्फ लिपसिंग करके आके बैठे हुए होते हैं और उनको इतनी कवरेज मिल रही है, इतना वो प्रमोट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उनको नहीं होना चाहिए। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं या मास कम्युनिकेशन की डिग्रीज कर रहे हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। कोई भी, हाँ, चाहे अगर मीडिया जो पढ़ रहे हैं, जो मेन है, तो उनको भी आगे आना चाहिए, ना कि सिर्फ टिकटॉकर्स को जो कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देते। चाय में आप कह रही हैं, चाय में है टिकटॉकर्स? हाँ जी, चाय में अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के लिए कम हो गई हैं, ये बिल्कुल सही है। ओके, एनीवन एल्स?
ठीक है भाई, कितने कमेंट दोगे? हाँ जी जी। अच्छा, देखिए मीडिया में जो है वो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने डिग्रियां की हुई हैं मैथ कम्युनिकेशन में, लेकिन उस तरह से मीडिया में भी जो है वो सीट्स नहीं हैं, उन्हें बहुत टफ करना पड़ता है इंटर्नशिप लेने के लिए और मीडिया में एज आ जर्नलिस्ट आने के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है कि इस तरह की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमें दें जो न्यू डिग्री होल्डर्स हैं, ताकि वो भी मीडिया में आएँ और प्रॉपर जो है वो कर सकें। आपकी अपनी डिग्री किस चीज़ की है? ठीक है, चलो सही है। अच्छा, ओके ठीक है। और फैसल साहब आपकी तरफ जाएंगे, आपका फाइनल कमेंट। इतने टैलेंटेड हमारे सामने बैठे हैं, इनके हवाले करें मीडिया, इनके हवाले कर दें। 70% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र के नौजवान है। यूथ की जितनी रिप्रेजेंटेशन होगी मीडिया पे, ऐसे प्रोग्राम्स होंगे। और हमने जो पाकिस्तान के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, जो परसेप्शन एक बार गलत बनी हुई है, उस पे काम करना है। हमने द रियल साइड ऑफ पाकिस्तान दिखाना है, और ये वो हमारी फोर्स है जो दिखा सकती है। कैसे? सोशल मीडिया पर, मीडिया पर ज़्यादा इनकी इश्यूज पे बात हो, इनकी चीज़ों पे बात हो। डिजिटल डिप्लोमेसी का एक कॉन्सेप्ट है, डिजिटल डिप्लोमेसी। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। तो इस तरह से हमारी जो 70-75% आबादी है, उसको ये शोर, आजकल सब पॉलिटिकल चल रहा है सारा, ठीक है ना। ये अब देखिए ना, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। इन सब ने कहा हमें नहीं है भाई इससे लेना देना, बात करें ना आईटी पे बात करें, बाकी चीज़ों पे बात करें, शाम को प्रोग्राम्स में ये यूथ बैठी हो तो आपके जहन साजी, मीडिया का काम है जहन साजी करना। मेरा ख्याल है हमें वो डायरेक्शन में जाना चाहिए, और उस डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अदरवाइज़ ये जो हम जैसे लोग बैठ के टॉक शोज़ कर रहे होते हैं ना, ये अब ख़त्म हो रहा है ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, हफ्ते में 1-2 दिन कर लें, रोजाना 5-5 घंटे की बैठक में, और हर चैनल पर। हाँ, और इसकी शुरुआत कर लें कि थोड़ी रिप्रेजेंटेशन यूथ को हल्की हल्की देने से उसको बढ़ा दें। यही मैसेज है मेरा। और ये है कि हमने अपने मुल्क के बारे में जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और जो भी नौजवान हमारे अचीव कर रहे हैं, अब मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट बहुत बड़ी कोई उसकी अचीवमेंट होती है तो वो खबर अखबार में तो इतनी सी आती है, बिल्कुल, और टेलीविज़न पर भी कहीं आपको ढूंढनी पड़ती है, 1 मिनट का 1.5 मिनट का बीच में हल्का सा सेकंड्स का, कुछ सेकंड्स का आ जाएगा। लेकिन जो हेडलाइंस हैं वो डिफरेंट हैं। बिल्कुल, हेडलाइंस में तो कभी कभी जो बकरी चोरी होने का आता है, और वो ये हुआ, अच्छा वहाँ से गिरा, ये हुआ अपनों में, कराची में ईद करना, ये सारा जो हेडलाइंस बनती हैं चीज़ें, तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं जब करेंगे आप अपने टैलेंट को करेंगे। आप क्यों नहीं पहली खबर ये चलाते कि हमारे मुल्क के नौजवान ने ये अचीव कर लिया, एक्टर ने ये कर लिया, बाकी ने ये कर लिया। बस ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ मीडिया को ही नहीं इल्ज़ाम दूंगा, इसमें ओवरऑल हमारे सिस्टम जो है, जो इन्होंने बात की थी कि रेटिंग का सिस्टम और ये सारी चीज़ें, तो इसमें गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट भी जो है ना अपनी इस माहौल को पैदा करने में कोई ऐसा काम करे कि मीडिया जो है वो अपने आप को वो कर सके। हाँ, इश्तिहार फिर भी आएंगे, हाँ, इश्तिहार फिर भी आएंगे। इश्तिहार जो है, अब आप देखें ये जो ड्रामा है टर्की का अर्तुरुल, इसमें कोई सास बहू का तो चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसमें रिकॉर्ड इश्तिहार आए हैं। हाँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो के लोगों को, तो हमें यू नो इस पे इश्तिहार फिर भी आएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल साहब, आपने वक्त निकाला। और आप तमाम नौजवानों का भी बहुत शुक्रिया। गौर से देखें पाकिस्तान को भी, मीडिया को भी, हर चीज़ खुद एनालाइज करें, जिस चीज़ की तरफ दिल माइल हो जाए। अल्लाह ताला ने दिल में एक चीज़ रखी है कि वो जो भी अच्छा इंसान होगा, माँ बाप की तरबियत उसको अच्छी मिली होगी, वो अच्छी चीज़ की तरफ माइल हो जाएगा, बुरी चीज़ से खुद ही बच जाएगा। तो तरबियत का असर होता है, अच्छी चीज़ें देखें। मीडिया, अच्छा जहाँ पर चीज़ें कोई ख़राब हैं, हमारे पेजेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, हर प्रोग्राम का पेज है, हर सहाफ़ी का पेज है, उधर जाके अच्छी तरीके से, अच्छी लैंग्वेज में, गालिब गलोच के बगैर लिख दें कि भाई ये चीज़ आपने कही थी, हमें पसंद नहीं आई, ये चीज़ आपने नहीं की थी, ये कर लें, तो ये चीज़ हम देख लेंगे। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।